Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry topic, that is inorganic mechanism। उसमें से आज के वीडियो में हम बच्चे बात करेंगे some famous gases, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कंपाउंड X on heating gives ... gas, compound on heating gives gas absorbed by the lime water, absorbed by the pyrogallol, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे अगर आपको कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपके नोट्स भी बन पाएंगे बच्चों। तो एक एक सेंटेंस दो सेंटेंस में लिखूंगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ओके, और आपको ठीक तरह से समझाऊंगा भी, ठीक है, ओके। चलो फर्स्ट सेंटेंस है, देखो सम फेमस गैसेस में से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इफ गैस absorbed by lime water, it means it is CO2 or SO2। CO2 भी हो सकता है या फिर SO2 भी हो सकता है वो गैस, ओके। लाइम वाटर अगर एब्सॉर्ब करता है कोई गैस तो पॉसिबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताना चाहूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 टर्न्स ऑरेंज K2Cr2O7 into green Cr2SO4 thrice, but not CO2। बच्चों ध्यान से देखो सेंटेंस। इफ अ गैस एब्सॉर्ब्ड बाय द लाइम वाटर, अगर कोई गैस एब्सॉर्ब होता है लाइम वाटर से तो पॉसिबिलिटी कौन सी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा वो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स ऑरेंज K2Cr2O7 इनटू ग्रीन क्रोमियम सल्फेट, ओके, बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चेंज ये नहीं कर पाता बच्चों, एब्सॉर्ब तो हो जाता है लाइम वाटर में, बट K2Cr2O7 का कलर चेंज नहीं कर पाता, ओके। बट SO2 क्या कर पाता है? ऑरेंज। अगर SO2 K2Cr2O7 में ऐड किया तो K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है, उसका कन्वर्जन SO2 की वजह से ग्रीन कलर हो जाता है। और ग्रीन कलर कौन से कंपाउंड का होता है? Cr2SO4 थ्राइस। ये बात ध्यान से देखो बच्चों, आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ये पॉइंट दिखने में बहुत सिंपल है बच्चों, बट एंट्रेंस में बहुत हेल्पफुल भी है आपको, ठीक है। सो हर एक सेंटेंस में आपको डिटेल में दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपके साइड बाय साइड नोट्स भी बन पाएंगे बच्चों, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इस नोट से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट तो आपके समझ में आ गया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा। सेकेंड है, if gas absorbed by, देखो, if gas absorbed by pyrogallol, then it should be O2। पायरोगैलॉल अगर कोई भी गैस एब्सॉर्ब करता है तो गैस कौन सा होगा बच्चों? ऑक्सीजन, O2 होगा वो गैस, उसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन। किसी भी सेंटेंस में अगर ये पाया गया आपको, इफ कंपाउंड X इज अ गैसियस कंपाउंड एंड X absorbed by the pyrogallol, then what is the atomic number or what is the reaction of this X with other? कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो दोनों सेंटेंस आपके सामने है बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस है, इफ अ गैस absorbed by lime water it should be CO2 or SO2। SO2 turns orange K2Cr2O7 into green Cr2SO4 thrice, but not carbon dioxide, ठीक है। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस इंपॉर्टेंट दिया है फेमस गैसेस में से, इफ अ गैस एब्सॉर्ब बाय पायरोगैलॉल देन दिस गैस इज ऑक्सीजन, ओके बच्चों। सो दो सेंटेंस, दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने दिए हैं इधर। इससे भी ज्यादा मैं पॉइंट आपको दूंगा। हर एक पॉइंट के नोट्स अच्छी तरह से बनाओ आप, ताकि आपके पास भी ये मटेरियल रह पाए। नेक्स्ट है थर्ड, if gas turn blue litmus paper red, blue
litmus red with NH3, with NH3, and with NH3 it gives blue litmus paper red, and with NH3 it gives white fumes. It gives white fumes, then it is HCl. Okay, because NH3 plus HCl gives NH4Cl. NH4Cl. These are the white fumes. Okay. If gas turns blue litmus paper red with NH3, okay, third point देखो, if gas turns blue litmus paper red, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है और वही गैस, जो कुछ गैस है वो गैस विथ NH3 व्हाइट फ्यूम्स देता है, तो वो गैस कौन सा होगा बच्चों? देन दिस गैस इज HCl. वो गैस कौन सा होगा? डायरेक्टली सेंटेंस यही उठाकर क्वेश्चन तैयार किया करते हैं बच्चों, जेई रहे एग्जाम, मेंस या फिर एडवांस या फिर नीट लेवल के एग्जाम, शायद इसी तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ठीक है, तो आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद वो गैस कौन सा होगा इमीडिएटली प्रेडिक्ट करना आना चाहिए. इसलिए मैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस दे रहा हूं पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से. ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट दूंगा, फोर्थ पॉइंट. देखो, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से लिखो अपनी नोटबुक में बच्चों, और बाद में 2-3 बार आप अगर रिवाइज करते हो तो आपके याद में आ जाएगा वो कंटेंट. नेक्स्ट है, इफ गैस टर्न्स red litmus blue, रेड लिटमस का कन्वर्जन ब्लू में होता है, एंड गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विथ gives white fumes with HCl. Okay, then this gas is the NH3. तो गैस कौन सा होगा बच्चों? NH3 होगा. और NH3 is tested by NH3 is tested by K2HgI4. K2HgI4. It is called Nessler reagent. That is K2 4 plus KOH. देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट मैंने दिया है, अगर कोई गैस रेड लिटमस को ब्लू करता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विथ HCl, और HCl से रिएक्ट होने के बाद व्हाइट फ्यूम्स आती है, तो वो गैस कौन सा होगा बच्चों? जो गैस रिएक्ट होगा वो रिएक्टेंट कौन सा होगा? NH3 इज द गैस. और NH3 का प्रेजेंस चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? NH3 इज टेस्टेड बाय K2HgI4, दैट इज नेस्लर्स रिएजेंट. नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? K2HgI4 प्लस KOH. ध्यान से देखो पॉइंट बच्चों, अपने नोट्स भी बनाओ साइमल्टेनियसली. मैं स्लोली जा रहा हूं सभी वीडियो में, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो काफी कम बुक में पाया गया है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ओके, हर एक टॉपिक में से इंपॉर्टेंट सेंटेंस कलेक्ट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं. ठीक है, जब आप पूरे इनऑर्गेनिक को पढ़ोगे तो समरी के लिए ये पॉइंट पढ़ोगे तो अच्छा होगा. ओके, फोर्थ पॉइंट कंप्लीटेड. उसमें से इसी फोर्थ पॉइंट में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी दूंगा. ट्रिकी रिएक्शन है. देखो, अमोनियम सॉल्ट when react with base,
When react with base, it gives NH3. It gives NH3. For example, NH4X plus NaOH, कंपाउंड तैयार होगा बच्चों NH4OH प्लस NaX, इसका हीट किया तो तैयार होगा NH3 प्लस वाटर, NH3 प्लस वाटर। देखो अमोनियम सॉल्ट कौन सा भी रहने दो, कौन सा भी अमोनियम सॉल्ट, उसी पॉइंट का मैं सब पॉइंट बना रहा हूं। दिस इज द अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विथ बेस दैट इज NaOH KOH, ओके, देन हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म, बट फाइनली क्या तैयार होता है बच्चों, फाइनली तैयार होता है अमोनिया। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी दिए जाते हैं बच्चों, कंपाउंड X reacts with base, it gives ammonia, ओके, तो कंपाउंड X क्या होगा, तो NH4X, दैट इज अमोनियम सॉल्ट कंपाउंड होगा। सेंटेंस से हमको पता चलना चाहिए बच्चों कि वो गैस या फिर वो सब्सटेंस कौन सा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने हेडिंग भी दिया है फेमस गैसेस। गैसेस का नाम सुनने से आपको कुछ सेंटेंस याद आने चाहिए, अरे ये सेंटेंस आया तो कौन सा गैस, वो सेंटेंस आया तो कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है, मींस आपको क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने में या फिर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी बच्चों। चलो नेक्स्ट मैं सेंटेंस देता हूं बच्चों, अच्छे से नोट्स भी लिखो बच्चों, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से लिख भी रहा हूं, इससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के रिलेटेड कोई भी हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ गैस कंडेंस्ड एट रूम टेम्परेचर, room temperature to become liquid, to become liquid, then it should be water vapor। कुछ इस तरह से सेंटेंस आ गया, if gas condensed at room temperature to become liquid it should be water vapor, okay। Next, if a gas on reaction with, if a gas on reaction with anhydrous CuSO4 becomes blue, it should be water vapor, because CuSO4 plus 5H2O it gives, okay, this is anhydrous, इसमें water नहीं है बच्चों, so it is a white, and this is hydrated form, it is blue। इसी तरह से FeSO4 7H2O अगर कंपाउंड है तो उसका कलर क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रीन कलर आ जाएगा। आप अपने नोट्स अच्छी तरह से बनाओ बच्चों। इफ गैस कंडेंस्ड एट रूम टेम्परेचर टू बिकम लिक्विड इट शुड बी वाटर वेपर्स, एंड इफ गैस ऑन रिएक्शन विथ एनहाइड्रस CuSO4 बिकम्स ब्लू देन इट शुड बी वाटर वेपर। अगर कोई भी गैस ओके एनहाइड्रस CuSO4 से रिएक्ट करने के बाद ब्लू कलर तैयार करता है, वो गैस कौन सा होगा, वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर। ओके अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चों, एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई एम गिविंग टू यू। ओके चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस मैं दूंगा आपको। चलो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस और भी बचे हुए हैं बच्चों। आपको लग रहा होगा कि सर ओनली लिखते जा रहे हैं, क्योंकि ये लिखना ही
क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने की तरह होगा बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली सेंटेंस एज इट इज आ जाते हैं। जो मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो सेंटेंस लिखे हैं, अगर आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पढ़ते हो प्रीवियस ईयर के, अगर गैसियस रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बच्चों, एज इट इज सेंटेंस आ जाता है। उस सेंटेंस से आपको पकड़ना है कौन सा गैस होगा और कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ गैस इज एब्सॉर्ब बाय टर्पेंटाइन ऑयल, then it should be ओजोन O3। उसमें से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ओजोन से रिलेटेड बच्चों। टर्पेंटाइन ऑयल अगर कोई भी गैस एब्सॉर्ब करता है तो गैस कौन सा होगा बच्चों? इट शुड बी ओजोन, ओजोन गैस होगा, O3 मॉलिक्यूल, ओके। और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओजोन से रिलेटेड, देखो, दिस गैस ऑन लिक्विफिकेशन, दिस गैस ऑन liquefaction becomes blue liquid, Next important sentence, this gas when reacts with KOH, means ozone reacts with KOH or base, it gives ozonide, that is potassium ozonide, which is orange yellow, ऑरेंज येलो कंपाउंड तैयार करता है। देखो, अगर ओजोन रिएक्ट होता है KOH से, किसी भी बेस से, तो ओजोनाइड तैयार कंपाउंड तैयार करेगा ऑरेंज येलो कलर का। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो, व्हेन ओजोन देखो अगर मर्क्यूरी इधर है, दिस इज द कॉन्वेक्स, मिनिस्कस कैसे है, देखो कॉन्वेक्स है, अगर ओजोन रिएक्ट होता है सो मिनिस्कस चेंज हो जाता है बच्चों, ओके। दिस इज द कॉन्केव पोर्शन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, अगर ओजोन मर्क्यूरी से रिएक्ट करता है तो देखो, मर्क्यूरी किसी भी बीकर में अगर हम लेते हैं तो मर्क्यूरी का जो स्टार्टिंग का मिनिस्कस रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है, अगर ओजोन से रिएक्ट होने के बाद कैसा पोर्शन हो जाता है, कॉन्केव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ गया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ओजोन गैस से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, ठीक है, कोई भी बात कर रहा है तो ओजोन रिलेटेड ही बात होगी वो। समझ में आ गया बच्चों? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आप लिख सकते हो सेंटेंस, अपने खुद के नोट्स भी बनाओ साइमल्टेनियसली, ओके। क्योंकि बेस्ट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं सभी इनऑर्गेनिक में से, सिलेक्टिव पॉइंट दे रहा हूं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट लेवल ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट में दूंगा आपको सेंटेंस, कुछ कंपाउंड या फिर कुछ एलिमेंट्स जो है उनके कलर से भी डायरेक्टली पहचान सकते हैं हम, हैं उनके अगर कलर दिए जाए तो हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों आसानी से कौन सा कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल, इफ ब्राउन कलर गैस, ब्राउन कलर का गैस दिया गया है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ब्राउन कलर का गैस NO2 एंड Br2। एक्चुअली Br2 समटाइम डार्क ब्राउन भी होता है, बट हम ले सकते हैं कलर ब्राउन कलर गैस NO2 और कौन सा होता है Br2। और इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट इससे रिलेटेड, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट कौन कौन देता है, देखो NO2 एंड NO ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं, जैसे कि FeSO4 NO2, FeSO4 में NO2 ऐड किया तो कंपाउंड बन पाता है, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन पाता है ये FeH2O5 NO प्लस एंड SO4, इसका नाम है पेंटा एक्वा
नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ठीक है। सो ये रहा हमारा ब्राउन रिंग, FeSO4NO भी बोल सकते हैं इसको FeSO4NO भी कहा जा सकता है, या फिर कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, SO4 निकालकर कंपाउंड बन पाता है FeH2O5NO, ठीक है। SO4 माइनस माइनस मीन्स इसके ऊपर कितना आ जाएगा चार्ज, प्लस। सो दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। FeSO4NO2 से रिएक्ट करने के बाद या फिर NO से रिएक्ट करने के बाद कलर तैयार होता है। N2O3 अगर हुआ सपोज, देखो NO के साथ अगर रिएक्ट हुआ तो कलरलेस आता है, अगर NO के साथ रिएक्ट किया तो कलरलेस आता है, बट NO2 के साथ ब्राउन रिंग आता है। बट N2O3 गैस रहा तो कलर आ जाता है ब्लू, ये नहीं देता ब्राउन रिंग टेस्ट, ध्यान में रखो। सो ब्राउन रिंग टेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट का फॉर्मूला, सो FeH2O5NO उसमें से पूछा जाता है इसका IUPAC नेम, ओके, इसका IUPAC नेम पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, NO मींस व्हाट, नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ठीक है। इससे भी ज्यादा क्वेश्चन क्या आ गए इस पर, ब्राउन रिंग टेस्ट पर, NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Fe की भी कितनी है +1 बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ गया है। NO की ऑक्सीडेशन नंबर +1, Fe का भी +1, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था बच्चों, इसका जो कंपाउंड फाइनली तैयार हुआ है वो है sp3d2, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट हाई स्पिन एंड नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लिगैंड। जो फाइनल कंपाउंड बन चुका है बच्चों ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड यूज किया है इसमें बच्चों, ध्यान से देखो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्राउन कलर गैस की कोई बात कर रहे हैं तो वो गैस कौन सा हो सकता है, NO2 एंड Br2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है NO2 एंड Br2 की तरफ, ओके। सो ब्राउन रिंग टेस्ट कौन से गैस देते हैं, NO2 एंड NO, ओके। NO2 से ब्राउन कलर आ जाता है बट NO से कलरलेस होता है, टेस्ट देता है बट कलरलेस होता है वो। N2O3 कौन सा कलर देता है, ब्लू, मींस N2O3 ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं दे पाता। सो FeSO4NO2 के साथ रिएक्ट होने से ये वाला कंपाउंड तैयार करता है, देखो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ये वाला और ये फॉर्मूला तीनों सेम है बच्चों, ठीक है। इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन या फिर लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग लिगैंड या फिर वीक लिगैंड, ये सारे क्वेश्चन बच्चों एंट्रेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक योर ओन नोट्स बच्चों, ओके। सो इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं और एक बताने जा रहा हूं, वो शायद किसी वीडियो में, मींस ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में तो बहुत लोग बताते हैं बच्चों, ब्राउन रिंग टेस्ट ये कंपाउंड देता है वो कंपाउंड देता है, बट मेरा सवाल ये है कि ब्राउन रिंग टेस्ट कौन से कंपाउंड नहीं दे पाते या फिर कम दे पाते हैं, नहीं या फिर कम, ओके, वेरी लेस क्वांटिटी में। सो वो कंपाउंड के नाम लिखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड है देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट, और लेस क्वांटिटी में आता है, सो CaNO3 ट्वाइस, नेक्स्ट BaNO3 ट्वाइस, नाइट्रेट है बच्चों, नेक्स्ट PbNO3 ट्वाइस, ओके, एक्सेट्रा, ओके बच्चों। सो ब्राउन रिंग टेस्ट नॉट शोन बाय PbNO3 ट्वाइस, BaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस, या फिर कम दिखाते होंगे या फिर नहीं दिखाते,
ठीक है। सो ये भी आपको पता चलना चाहिए। जब आप इनऑर्गेनिक का स्टडी करोगे तो बच्चों जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी कुछ बातें मैं आपसे कर रहा हूं उसके साइमल्टेनियसली नोट्स भी पढ़ो, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों। ओके, मीन्स आपके साइमल्टेनियसली नोट्स भी बन पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका काम आसान हो रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट कुछ सेंटेंस दे रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखो CrO2 Cl2 दिस इज रेड ब्राउन कलर गैस, क्रोमाइल क्लोराइड, red brown color gas reacts with KOH, it gives K2CrO4, that is yellow solution। इसकी रिएक्शन Pb2 प्लस से करने के बाद PbCrO4 that is येलो प्रेसिपिटेट बन पाता है बच्चों। रेड ब्राउन कलर का गैस क्रोमाइल क्लोराइड है, बेस से रिएक्ट होने के बाद येलो सॉल्यूशन और Pb2 प्लस से रिएक्ट होने के बाद येलो प्रेसिपिटेट तैयार करता है। ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है बच्चों, इसलिए रेड ब्राउन कलर मींस क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, बेस से रिएक्ट होने के बाद येलो सॉल्यूशन और येलो सॉल्यूशन Pb2 प्लस से रिएक्ट होने के बाद येलो प्रेसिपिटेट में कन्वर्जन हो पाता है। ओके, नेक्स्ट वाली बात करूंगा बच्चों मैं इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, KOH absorb CO2 and SO2। KOH क्या एब्सॉर्ब कर पाता है? CO2 and SO2। नेक्स्ट, अमोनिया एब्सॉर्ब in water and carbon monoxide burns with blue flame। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है बच्चों हर एक वीडियो में। ठीक है, KOH absorb CO2 and SO2, NH3 ammonia absorbed in water and carbon monoxide burns with a blue flame। ओके, क्वेश्चन डायरेक्टली इसी सेंटेंस से पूछे गए मैक्सिमम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो भी मैंने आज सेंटेंस आपको दिए है बच्चों, वो सेंटेंस को बार बार पढ़ो क्योंकि वही सेंटेंस एज इट इज मेंस, एडवांस या फिर नीट लेवल में आ गए हैं। ठीक है, मींस कौन सा गैस टर्पेंटाइन एब्सॉर्ब कर पाता है, कौन सा गैस पायरोगैलॉल, कौन सा गैस ऑरेंज रेड का कलर कन्वर्जन ग्रीन में कर पाता है। ओके, कौन सा गैस ब्लू फ्लेम से बर्न होता है। इस तरह से सेंटेंस आने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए गैस कौन सा होता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। ठीक है, अगर आप गैस प्रेडिक्ट करने में कम समय लगाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मींस अगर उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर आपको इमीडिएट याद आता है कि वो गैस कौन सा है तो आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व होगा बच्चों। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, प्रैक्टिस से ये चीजें ध्यान में आती है। ठीक है, मैंने आपको नोट्स में से हर एक सेंटेंस डिटेल में दिया है बच्चों, इसलिए आप साइमल्टेनियसली खुद के नोट्स भी तैयार करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा पार्ट किसी भी रेफरेंस बुक में डायरेक्टली नहीं देते। हर एक चैप्टर में, इनऑर्गेनिक में बहुत चैप्टर रहते हैं बच्चों, नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर, बट उस सभी चैप्टर का मीन दैट इज अ समरी मैं आपको डिवाइड करके दे रहा हूं हर एक पॉइंट में। हर एक वीडियो में मैं कुछ अलग दे रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, हीटिंग इफेक्ट रहने दो, क्रैकिंग रहने दो, सोल्युबिलिटी पर रहने दो, हर एक पॉइंट पर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।